परमेश्वर की महिमा हो, वे एक सुखद फल बन गए। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। याकूब 5:7-8। किसान धैर्यपूर्वक पृथ्वी के किसी भी प्रकार के फल की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि बहुमूल्य फल की प्रतीक्षा करता है। पौलुस के कुरिन्थियों को लिखे पहले पत्र में हम पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर की खेती हैं, परमेश्वर के सेवक वे हैं जो इसमें बीज बोते और सींचते हैं। यीशु कहते हैं, हमारा परमेश्वर किसान है, यीशु दाखलता है और हम में से प्रत्येक दाखलता की डालियां हैं। यीशु कहते हैं कि जो डाली फल नहीं देती उसे तोड़कर फेंक दिया जाता है और वो सूख जाती है। इसलिए लोग उन्हें इकट्ठा करके आग में फेंक देते हैं और वे जल जाती हैं। जो लोग महिमा के सिंहासन के सामने लाए जाते हैं वे बाईं ओर की बकरियों के समान हैं। यद्यपि वे यीशु की भेड़ें थीं, फिर भी उन्हें यीशु का वांछित अनुभव प्राप्त नहीं हुआ, अन्यथा वे निष्फल प्रतीत होते हैं। इसलिए न्याय के दिन उन्हें नरक की अनंत अग्नि में डाल दिया जाता है। इसलिए ये निश्चित है कि हम परमेश्वर के लोग, जिन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में लाया गया है, फलदायी होंगे। यीशु ने हमें अपने में चुना है या हमें कलीसिया के शरीर में रखा है ताकि हम फल दें और हमारा फल बना रहे। इसके अलावा यदि हम अपने प्रिय यीशु के बाग यानी कलीसिया की फलदायी पहाड़ी पर जंगली अंगूर उगाते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें नष्ट कर देगा। इसलिए परमेश्वर की हमसे यही इच्छा है कि हम फलदायी हों, जिसका अर्थ है अच्छे फल उत्पन्न करना या बहुमूल्य फल देने वाले होना। क्योंकि हमें अपने परमेश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। हमारे परमेश्वर ने हमें बुलाया और उद्धार किया है, क्योंकि उन्होंने हमें अपनी उपस्थिति में अनमोल देखा है। इसलिए हमारे परमेश्वर हमसे अनमोल फलों की अपेक्षा करते हैं। जब हम इस बारे में और अधिक स्पष्ट रूप से सीखते हैं तो शूलमाइट मसीह की दुल्हन की परछाई है, जो कहती है कि उसने अपने प्रिय के लिए सभी नए और पुराने फल संचित किए। जब हम इस बारे में और अधिक स्पष्ट रूप से सीखते हैं तो शूलमीन मसीह की दुल्हन की परछाई है, जो कहती है कि उसने अपने प्रिय के लिए सभी नए और पुराने फल संचित किए। केवल वही नहीं, जिनमें सभी स्वादिष्ट फल शामिल हैं। अतः सुखद फल देने वाले बनने के लिए ये आवश्यक है कि हम पर पहली और पिछली वर्षा हो, जो हमें बहुमूल्य फलों में परिवर्तित कर दे। परमेश्वर के वचन और दिव्य शिक्षाओं रूपी वर्षा के माध्यम से हमें वृद्धि मिल रही है। परमेश्वर के सेवकों, परमेश्वर के साथ मिलकर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा सींचे जाने से हमें जो शिक्षाएं और उपदेश प्राप्त होते हैं वे हमें मसीह में परिपूर्ण बनाते हैं, जिससे हम मन भावन और अनमोल फल बन जाते हैं। जब हम श्रेष्ठ गीत में पढ़ते हैं, जीवन में सभी प्रकार के सुखद फलों को अनमोल फल बनने के लिए हमें सभी प्रकार के पुराने और नए फलों को ग्रहण करना होगा, अन्यथा हमें 100 गुना फल देना पड़ेगा। जबकि मत्ती और मरकुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि अच्छी भूमि में बोया गया बीज 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना उपज देता है। ये 3 प्रकार की उपज हमें मानवीय रूप से प्रेरित करके प्रोत्साहित करती है ताकि हम 100 गुना उपज का अनुभव कर सकें। जबकि जब हम स्वाध्यात्मिक रूप से मत्ती और मरकुस के अनुसार सुसमाचार को पार करके लूका के अनुसार सुसमाचार की ओर आते हैं, या जब हम शास्त्रों में गहराई से उतरते हैं तो 30 गुना और 60 गुना का कोई उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि हम पढ़ते हैं कि अच्छी भूमि में बोया गया बीज 100 गुना फल देता है। हमें अपने अनुभवों और दिव्य ज्ञान के अनुसार दिव्य विकास प्राप्त होता है, जिससे हम सभी बातों में परमेश्वर के समान बढ़ते हैं, जो कि हमारा सिर है, अर्थात मसीह। इस प्रकार हमें 100 गुना परिपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए आइए हम अपने जीवन के उस अनुभव का गहन अवलोकन करें जो हमें होना चाहिए, अर्थात वचन को सुनकर उसे अच्छे हृदय में धारण करना और धैर्य के साथ फल उत्पन्न करना। जिस प्रकार किसान बहुमूल्य फल की प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक करता है, उसी प्रकार हमें भी धैर्य रखने और अपने हृदय को दृढ़ करने के लिए कहा जाता है। संक्षेप में, हमें बहुमूल्य फल देने वाले या हर प्रकार के सुखद फल देने वाले बनना चाहिए ताकि हमें 100 गुना उपज मिले। यहाँ तक कि यीशु भी कहते हैं, ईमानदार और नेक हृदय रखकर धैर्य रखो। इस अवसर पर हमें अपने हृदय के महत्व को बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। जब हम उद्धार के समय अपने जीवन के प्रारंभिक चरण पर ध्यान देते हैं, हमारा परमेश्वर कुछ कार्य इसलिए करता है ताकि हम उसके नियमों का पालन करें और उसके निर्णयों को मानें और उन पर अमल करें। हे ईश्वर, हमारे पत्थर जैसे हृदय को दूर करो और हमें मांस का हृदय प्रदान करो और अपनी आत्मा को हमारे भीतर स्थापित करो। ये पुराने नियम के संतों का अनुभव नहीं है, बल्कि ये नए नियम की कलीसिया के रूप में हमारा अनुभव है। हे हमारे ईश्वर, हमें सत्य की आत्मा, सांत्वना दाता प्रदान करें ताकि वो हमारे साथ सदा बनी रहे।
परमेश्वर की आत्मा हम में और हमारे शरीर में निवास करती है ताकि हम परमेश्वर का मंदिर बन सकें। ये अनुभव पुराने नियम के समय का नहीं था, बल्कि वर्तमान समय का है। हे सत्य की आत्मा, हमें सब बातें सिखाओ और सब बातों को स्मरण कराओ। जैसा कि पहले भविष्यवाणी की गई थी, हम उसके नियमों का पालन करेंगे और उसके निर्णयों का पालन करेंगे। वास्तव में ये ईश्वर ही है जो हमें ईमानदार और नेक हृदय रखने और 100 गुना फल उत्पन्न करने में सहायता करता है। परमेश्वर ने सुलेमान को समुद्र तट की रेत के समान बुद्धिमान, समझदार और विशाल हृदय दिया, लेकिन सुलेमान के जीवन में उसका मन प्रलोभन में पड़ गया और उसके परमेश्वर यहोवा के साथ उसके हृदय की परिपूर्णता खो गई, जिसके कारण उसका हृदय अपने परमेश्वर से विमुख हो गया और उसने यहोवा की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। यदि हम अपने हृदय को दृढ़ नहीं करेंगे तो हम भी अपने परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, जिससे ना तो हम उसकी विधियों पर चलेंगे और ना ही उसके निर्णयों का पालन करेंगे। मनुष्य के हृदय की अवस्था को देखकर स्वयं ईश्वर कहते हैं कि मनुष्य के हृदय की कल्पनाशीलता बचपन से ही बुरी होती है। ईश्वर ने देखा कि उसकी दुष्टता बहुत बड़ी थी और उसके हृदय के विचारों की हर कल्पना निरंतर केवल बुराई से भरी हुई थी। बुराई की अवस्था को बदलने के लिए ईश्वर हमारे पत्थर के हृदय को हमसे छीन लेता है और बपतिस्मा के माध्यम से पश्चाताप के समय हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत में हमें मांस का हृदय प्रदान करता है। अभिषेक के द्वारा वो निरंतर पवित्र आत्मा को हमारे भीतर स्थापित करता है। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर को जानता था, उसने ईश्वर के रूप में उसकी महिमा नहीं की, ना ही कृतज्ञता व्यक्त की, बल्कि अपनी कल्पनाओं में व्यर्थ हो गया और उसका मूर्ख हृदय अंधकारमय हो गया। अब ईश्वर की उपस्थिति में भी बहुत से लोग कृतज्ञतापूर्ण जीवन जीते हैं, लेकिन हम सभी को ईश्वर के सभी उपकारों को भूले बिना अच्छे मन और अपने भीतर की हर चीज से ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। इतना ही नहीं, हम ईश्वर की महिमा करने के लिए ऋणी हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में खाने पीने का अनुभव भी ईश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, लेकिन आज बहुत से लोग अपनी ही महिमा के लिए बोलते हैं, अपनी ही महिमा की तलाश करते हैं। इस प्रकार वे सत्यहीन और अधर्मी हैं। ऐसे लोगों के जीवन में न केवल उनका हृदय अंधकारमय हो जाता है, बल्कि हृदय की अंधता के कारण उनकी समझ भी नष्ट हो जाती है और अज्ञानता के कारण उनका हृदय कठोर हो जाता है, जिससे वे ईश्वर के जीवन से विमुख हो जाते हैं, जो भावनाहीन होकर वासना में लिप्त हो गए हैं और लोभपूर्वक सभी प्रकार की अशुद्धता में लिप्त हैं। संक्षेप में कहें तो वे फिर से उसी भ्रष्ट अवस्था में लौट जाते हैं जिसमें वे पहले थे। इसलिए हमें स्वयं अपने हृदय की जांच करनी चाहिए। जिसका हृदय दुष्ट हो वो अच्छी बातें नहीं बोल सकता, इसलिए हमें स्वयं को जानना होगा, क्योंकि यीशु कहते हैं कि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। कलाकृतियों के माध्यम से वे अपने हृदय को जान सकते हैं। यदि हृदय दुष्ट है तो उनके कर्म भी दुष्टतापूर्ण ही प्रकट होंगे। इसके विपरीत यदि हमारा हृदय सच्चा और अच्छा है तो हम अच्छी बातें करेंगे और अच्छे काम करेंगे। हृदय सब बातों से बढ़कर कपटी और घोर दुष्ट है, इसलिए हमें इसे जानने के लिए सतर्क रहना चाहिए। इतना ही नहीं, जब हम स्वयं को अपने ईश्वर के हाथों में सौंपकर प्रार्थना करते हैं, वो हमारे हृदय की जांच करेगा और उसे जान लेगा, जिससे वो हमें हमारे भीतर के किसी भी बुरे मार्ग को देखने में मदद करेगा और हमें शाश्वत मार्ग की ओर ले जाएगा। वो हमें विनम्र बनाएगा और हमारे दिल की बात जानने की हमारी परीक्षा लेगा। जब हम निरंतर अपने आप को विनम्र करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो हमारा परमेश्वर जो हृदयों को जानता है, हमें पवित्र करे और उन्हें गवाही दे, उन्हें पवित्र आत्मा प्रदान करे। जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आता है तो हमारा हृदय ईमानदार और अच्छा हो जाता है, जिससे हम उसके मार्गों पर चलते हैं और उसके नियमों का पालन करते हैं। वचन सुनकर उसका पालन करो और धीरज से फल उत्पन्न करो, जिससे 100 गुना फल मिलेगा। इस प्रकार हम अनेक प्रकार के सुखद फलों से परिपूर्ण हो जाएंगे और उनकी उपस्थिति में अनमोल फल के रूप में देखे जाएंगे। प्रभु ईश्वर इस मामले में हमारी सहायता करे और हमें तैयार करें।